अपनी वो गठरी खोली, सिक्के जिसमें रखते थे उसे खोला महाराज। 100, 200, 500 जो भी सिक्के थे उनको उठाया और दुकानदार के पास पहुंचे कि बढ़िया सी नीले रंग की चुनरी दे दो, और सुनो एक सुई और धागा भी दे दो, और इसके साथ साथ छोटे छोटे गोटे भी दे दो। बाबा क्या करोगे गोटों का? बोले इसे चुनरी में लगाऊंगा। अरे गोटे लगी चुनरी ही खरीद लो ना। मुझे नहीं नहीं, मैं अपने हाथों से गोटे लगाकर श्री जी को ये चुनरी समर्पित करूंगा। नेत्र ज्योति कम है प्यारे, बाबा को ज्यादा दिखता नहीं है। एक बार सुई में धागा पिरोते हैं, इधर निकल जाता है, इधर निकल जाता है। बाबा रोते हैं, किशोरी जी आज कुछ देने का भाव आया है तो क्यों ऐसा कर रही हो? मेरे भाव को समझो, मैं आपको कुछ अर्पित करना चाहता हूँ। किशोरी जी ने कृपा करी सज्जनों, सुई में धागा बाबा ने पिरो लिया, और जो गोटे लेके आए थे पूरी रात आज सोए नहीं। पूरी रात जो है महाराज राधा राधा जपते हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हैं। रात भर में उन्होंने उस चुनरी को बहुत अच्छा सजा लिया, अच्छे से तैयार कर लिया। सुबह भोर में श्री जी सबसे पहले यही चुनरी पहनेंगी, पुजारी जी को जाके यही दे दूंगा मैं, किशोरी जी को जाके यही दूंगा। और पहुंचे महाराज मंदिर में दर्शन करने। बहुत भीड़ थी। बरसाने में कभी दर्शन करने जाओ तो बिहारी जी की तरह नहीं है, बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ता है। बाबा चढ़े और देखा महाराज कि कोई 7 वर्ष की छोटी सी बालिका बाबा के पास आके कहती है, बाबा बड़े रंग बिरंगी चुन्नी जो है हाथ में लेके डोल रहे है, क्या करेगा? कि आए मैं किशोरी जी को अर्पित करूंगा, गुसाई जी को देने जा रहा हूँ। आज की मंगला आरती में किशोरी जी श्रृंगार आरती में यही पहनेंगी, अभी मंगला आरती में जाके पकड़ा रहूंगा। बाबा किशोरी जी के पास तो बहुत आम है, इतने भक्तों ने वस्त्र आभूषण दे रहे हैं, लेकिन मुँह पे कोई चुनरी ना है, तू यार मोए दे दे, ये जो चुनरी है ये मुझे दे दो। तो बोले नहीं ये नहीं दे सकता। इस छोटी सी बालिका ने चुनरी को पकड़ लिया, ए छोड़ दे इसको, ये तेरे लिए नहीं है। नहीं बाबा मैं नहीं छोड़ूंगी, तू यार वो दे दे। ना तेरे लिए ना, ये किशोरी जी के लिए है। अरे किशोरी जी के पास बहुत है बाबा, ये वो दे दे। जब देखा कि वो बालिका रोने लगी, बाबा चुन्नी दे नहीं रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बेटा तू रोए मत, देख यार चुनरी है तो किशोरी जी को ही दूंगा मैं, पर मेरे पास अभी थोड़े रुपए और रखे हैं, मैं खरीद के तो दूसरी दे दूंगा। अभी दर्शन करके गुसाई जी को दे के आऊं और अभी तेरे लिए दूसरी नहीं खरीद के लाऊं। नहीं बाबा वो तो यही चाहिए। अरे अजीब है, इतनी जबरदस्ती जब बता दिया कि ठाकुर जी के लिए तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? मोहना बचो बचो। और महाराज बालिका ने कुछ जबरदस्ती करी, बाबा के साथ खींचा उस चुनरी को। बाबा चढ़ रहे थे सीढ़ियों के ऊपर, पर वो बालिका थी जो उस चुन्नी को खींच खींच नीचे सीढ़ियों की तरफ भागी, और पता नहीं भीड़ में कहाँ भागते। बाबा व्रत हैं, ज्यादा तेज भाग तो पाए नहीं, पर कुछ दूरी तक भागे। देखा भीड़ में इधर उधर खोजे महाराज, जब भीड़ में कोई छुप जाए तो फिर किसको मिलता है? बहुत ढूंढा, पर जब वो बालिका ना मिली तो ठाकुर जी जो है बाबा के महाराज चरण कांपने लगे कि अब मैं ऊपर कैसे जाऊं। किशोरी जी से रात की शयन आरती में मैंने कहा था, किशोरी जी सुबह जब आपके मंगला दर्शन करूंगा ना तो बढ़िया सी भेंट आपके लिए लेके आऊंगा। किशोरी जी तो इंतजार कर रही होंगी मेरा, और आज जब मैं खाली हाथ उनके पास पहुंचूंगा, उनके नैना मेरी भेंट को देखने को तरस रहे होंगे। मैं कैसे कह दूं कि लाया तो था पर कोई छीन के ले गया। किशोरी जी के मन में कहीं ये भाव तो ना आ जाएगा कि बाबा
जरूर तुम मुझसे प्रेम ना करे, अगर प्रेम करतो ना तो बहुत ध्यान से रखो मेरी भेंट को, लापरवाही को ये बढ़ती, इसका मतलब प्रेम में कमी है। तेरी लापरवाही के कारण चुन्नी गायब हो गई। नाना प्रकार के भाव बाबा के मन में आते हैं सज्जनों। बाबा ऊपर बरसाने में जा ही नहीं रहे, कोई और भी संत चढ़ रहे थे, वो बोले बाबा बहुत देर से देख रहा हूँ, ऊपर से आने वाले भक्त बाहर चले गए, बाहर से आने वाले भक्त ऊपर दर्शन करने जा रहे हैं, पर तू है कि इतने देर से यहीं बैठे हुए और रो रहे, क्यों रो रहे तू बता तो सही। अरे कहा बताऊं मैं, एक चुन्नी लेके आया, चुनरी भेंट किशोरी जी के लिए, पर बात कोई बालिका छीन ले गई मेरे हाथों से, अब खाली हाथ कैसे जाऊं। जीवन में आज तक कुछ दियो नहीं मैंने, और आज पहली बार देने को विचार आया, फिर भी मैं भेंट किशोरी जी की संभाल ना पाया। संत समझाते हैं, अरे बाबा वो भेंट नहीं देखते, वो वस्तु नहीं देखते, तेरे आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तेरा किशोरी जी के चरणों में प्रेम बहुत है। तेरे प्रेम को देखेंगे, वस्तु को नहीं देखेंगे, तू जा। पर बाबा की हिम्मत नहीं हो रही, मैं कैसे दर्शन करूं, मैं कैसे अपना मुख दिखाऊं, आज मैं दर्शन ही नहीं करूंगा। उल्टे पैर जाने लगे बाबा, फिर विचार आया, अरे आज तक एक भी दिन ऐसा गया नहीं जो किशोरी जी के दर्शन के बिना ही प्रारंभ हो गया हो, तो आज का दर्शन छूट जाएगा। नहीं नहीं, किशोरी जी बड़ी भोली है, किशोरी जी बड़ी भोली है, वो समझ जाएंगी मेरी बात। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चुन्नी उनको ले जाऊं और दर्शन तो कर लूं। पर उनके मन में आवेगी, उन्हें कहा पता कि कोई चुरा ले गए मेरी चुन्नी। सोचते हैं ऐसा नहीं है, नियम तो नहीं तोड़ूंगा, मैं जाऊंगा ऊपर दर्शन करने, पर उनको देखूंगा नहीं, मैं नजरें झुका के खड़ा रहूंगा, किशोरी जी को नहीं देखूंगा। और ऐसा कह के महाराज बाबा पहुंचे, देखा मंदिर का पट बंद है, दर्शन खुले नहीं। बाबा नीचे गर्दन झुका के खड़े हो गए। सभी जो है, अच्छा बिहारी जी के मंदिर में जाओ, कोई कीर्तन गाता है महाराज, कोई बिहारी जी को जोर जोर से चिल्ला के पुकारता है, तो नाना प्रकार के भक्त अपने भाव किशोरी जी के चरणों में नाना प्रकार से समर्पित कर रहे थे। पर जो बाबा रोज श्री जी का दर्शन करते थे, आज वो दर्शन करने में डर रहे हैं, गर्दन झुका के खड़े हैं। इतने में पट खुला महाराज, और जैसे ही पट खुला, किशोरी जी का दर्शन हुआ, तो सारे भक्त एकदम चिल्लाए, जय जय श्री राधे चिल्लाए। और जैसे ही चिल्लाए महाराज, बाबा तो और ज्यादा नीचे को झुक गए और ऐसे हाथ जोड़ दिया, ऐसे दिखा दिया, देख किशोरी जी खाली हाथ आया हूँ, नहीं है तेरे पास, तेरे लिए मेरे पास कोई भेंट नहीं है। पहली बार कोई भाव जगा था, तुम्हें कुछ दूंगा, वो भी पूरा ना कर सका, से खाली हाथ आया हूं। और खाली हाथ जब बहुत रो लिए बाबा, उल्टे पांव वापस नीचे उतरने लगे, तो मन में आया एक झलक तो देख लूं, आज जो है दर्शन कैसा है उनका। और जो किशोरी जी की झलक देखी तो अचंभा महाराज, किशोरी जी ने वही चुनरी पहन रखी थी जो छोटी सी बालिका छीन के लेके गई थी। बाबा को समझते देर ना लगी, बाबा रोते हुए कहते हैं, श्यामा जी ये तो मैं आप ही के लिए ला रहा था, आप ही के लिए रात भर जगकर बनाई थी, ऐसी भी क्या जल्दी थी कि ऊपर भी ना आने दिया, स्वयं ही नीचे ऊपर आई, ऐसी भी क्या जल्दी थी। किशोरी जी कहती हैं, बाबा भक्त तो बहुत आते हैं, वस्त्राभूषण तो बहुत लाते हैं, पर उनमें प्रेम नहीं होता, उन वस्तुओं में श्रद्धा नहीं होती। आज मैंने देखा तेरे द्वारा लाई गई चुनरी प्रेम के रस में रची थी महाराज, प्रेम के रस में डूबी थी। और प्रेम जो प्रेमी के प्रेम को बाबा में ग्रहण करते हो, तेरी चुनरी पहनने का इतना मन किया मेरा, पर तू है बूढ़ा, धीरे धीरे चलता है, ना जाने कितनी देर में ऊपर पहुंचता। और भक्त जो प्रेमी होता उससे मिलने के लिए तुम्हें बहुत तरसते हो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, छीन के तेरे हाथों से लेके बाबा पहन लिया।
किशोरी जी प्रेम देखते, सच्ची घटना है प्यारे, 200 वर्ष पूर्व की है, सच्ची घटना है। भक्त कहता है किशोरी जी आपके पीत वर्ण की प्रभा से श्याम सुंदर जो है सांवले होने के बाद भी हरे हो जाते हैं, वही कृपा की छाया आपकी हमारे जीवन पर भी पड़ जाए तो जीवन हरा भरा हो जाए, जीवन हरा भरा। भागवत क्या है प्यारे हैं? राधा कृष्ण का प्रेम ही तो भागवत है। राधा कृष्ण और भक्तों के आपस में मिलने से जो उत्पन्न प्रेम होता है वही तो भागवत है। भागवत में ज्ञान की भी चर्चा है, भागवत में नाना प्रकार के सूत्रों की व्याख्या है। गीता जी में 700 श्लोक हैं, भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी भी श्री कृष्ण की है, गीता जी भी श्री कृष्ण की है, पर गीता जी के 700 श्लोकों में जो सूत्र बहुत संक्षेप में अर्जुन को बताए हैं, व्यास जी ने श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए सूत्रों की व्याख्या जो है भागवत में करी है। आप सभी भागवत जी के इस पावन अनुष्ठान में चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। विगत 3 दिनों में आपने बहुत अच्छे से कथा सुनी, बहुत श्रद्धा और विश्वास से कथा सुनी, और श्रद्धा और विश्वास यदि आपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया है तो ये व्यास जी आपको वचन देती है, विश्वास रखना प्यारे, यदि श्रद्धा है तो किशोरी जी की कृपा अवश्य होगी आपके ऊपर, अवश्य होगी। कृपा क्या है? हम मंदिर में हाथ जोड़कर कहे हे लाडली जो हम पर कृपा कर दो, कहने मात्र से कृपा हो नहीं जाती। हमारी याद भगवान को किया गया हमारा स्मरण ही तो कृपा बनकर लौटता है। जितना हम उनको याद करेंगे उतना हम पर कृपा होगी। तो कृपा किशोरी जी की नहीं हो रही ऐसा जो समझता है वो किशोरी जी को अधिक आतुरता से याद करने लग जाए। महाराज भगवान को जितना याद करोगे भगवान की कृपा उतनी ही क्या है? दया। याद का उल्टा करो दया बनता है, और दया ही तो कृपा है। परमात्मा की जीवात्मा पर जो दया है वही तो कृपा है। और दया कब होगी? जब याद करेंगे उनको। जब याद ही नहीं करेंगे तो दया कहाँ से? द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया था, तो बोलो कृष्ण की दया हुई ना? हुई। हम याद करेंगे तो किशोरी जी की कृपा हम पर भी होगी। भगवान वामन का सुंदर प्रादुर्भाव आपको कल सभी श्रवण कर रहे थे। कल की कथा जो है मुझे लगता है आपकी नहीं पता, पर मेरा हृदय कह रहा है कि कल की कथा कुछ ज्यादा ही स्पीड में खींच दी हमने। जरूरी भी था, नहीं चाहते थे हम कि कोई प्रसंग छोड़े जाए, नहीं चाहते थे हम कि किसी प्रसंग का रस भंग हो, पर क्या करें सज्जनों, नियम सो नियम। वामन अवतार पर पहुंचानी थी कथा, और समय बहुत कम था, बीच में कथाएं बहुत ज्यादा थी, तो केवल कथाओं का नाम ले लेकर हम आगे बढ़ गए। लेकिन रात्रि शयन में विचार चल रहा था एक मन में कि हमने ये पूछा था श्रोताओं से कि 9 बजे तक कौन कौन रुकेगा यहाँ पर, तो माताओं ने हाथ खड़े कर दिए थे। इससे पता चलता है महाराज कितने अद्भुत भक्त इस पंडाल में बैठे हैं। 9 बजे तक कथा तो हम नहीं कहते, केवल मजाक किया था आपसे, पर उस मजाक को भी आपने सच माना और स्वीकार किया कि हाँ कथा 10 बजे तक भी चले तो रुकेंगे। इससे पता चलता है भगवत कथा प्रेमी इस पंडाल में बैठे हैं। और महाराज ठाकुर जी कैसे प्यारे भक्त हो, फिर ठाकुर जी हमसे दूर भाग सकते हैं? वामन भगवान का सुंदर प्रादुर्भाव। आइए कल जो कथा वामन भगवान की अधूरी छूट गई थी, आज बड़े प्रेम से इस कथा को पुनः प्रारंभ करते हैं। उससे पहले तो पर अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन, तत्पश्चात पुनः कथा में प्रवेश। बलि
बाके बिहारी लाल की जय। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रिज के लता पता में राधे राधे गाओ। मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रिज की लता पता राधे राधे गाओ। मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ। निधमन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरियाँ बजाते हैं। निधमन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरियाँ बजाते हैं। राधा संग नाचे सावरिया, राधा संग नाचे सावरिया, दर्शन करके आओ ब्रज के लता पहाड़। राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेम पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेम पहचाने। ब्रज गलियों में धूप धूप गलियों में धूप धूप अनकित पल बुझाओ, गलियों में राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ। मन तड़पाती है छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। कुहू कर काली कोयल तड़पाती है। जय हो
लिया सब तूने मेरा यार कहाँ अब जाऊं, छीन लिया सब तूने मेरा यार कहाँ अब जाऊं, वृंदावन के वृंदावनों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, वृंदावन मेरा मन पंछी उड़े उड़ वृंदावन जाऊं, वृंदावन राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, ओ मैं राधे राधे गाऊं, ओ मैं राधे राधे गाऊं, ओ मैं राधे राधे बोले राधे राधे सरकार श्री राधा मुकुंद बिहारी लाल की। आइए श्रीमद् भागवत रस के रस में रसाभूत आप सभी रसिक श्रोताओं का सादर वंदन, सादर सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। गंधर्व भाई आचार्य संत समाज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान श्री राधा मुकुंद बिहारी जी के पावन श्री चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। सज्जनों, कल हम कथा श्रवण कर रहे थे भगवान वामन। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें से अमृत एक था। प्रथम रत्न था विष, जो भोलेनाथ ने ग्रहण किया। अर्थ यह है कि समाज की कलुषता का और समाज की कटुता का विनाश केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। और अंतिम जो रत्न निकला हुआ है अमृत। अमृत को लेकर दैत्य भागे, देवताओं के पीछे भागे। यहाँ पर भगवान का एक और अवतार हुआ, जिसको मोहिनी अवतार कहते हैं। मोहिनी अवतार को देखकर महाराज दैत्य मोहित हो गए। अमृत जो है मोहिनी भगवान के हाथों में दे दिया और भगवान ने वो सारा अमृत जो है देवताओं को पिला दिया। छुपके से राहु ने ये अमृत पी लिया तो भगवान ने जो है गला काट दिया। ये राहु ही महाराज 2 भागों में परिणत हो गया, जिसे राहु और केतु कहते हैं। केतु पूछ है, राहु धड़ है। अब दैत्य और देवता आपस में शत्रु हो गए। देवताओं को अमृत मिला, दैत्यों को कुछ नहीं मिला। दैत्यों को अमृत मिल सकता था अगर वो छीन कर ना भागते तो। अगर बांटने की भावना उनके भी हृदय में होती तो भगवान उनको भी पिलाते, पर पहले ही छीन के भागे, इसलिए उन्हें अमृत से वंचित कर दिया गया। दैत्य जो है देवताओं से शत्रुता मानने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने महाराज बलि को जो है युद्ध के लिए तैयार किया। महाराज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, क्योंकि दैत्यों के पास कोई विद्या नहीं है और इधर देवता अमृत पी चुके हैं, इसलिए दैत्य देवताओं को हरा ना पाए। और कारण ये रहा महाराज, परिणाम ये रहा कि इस युद्ध में इंद्र के हाथों बलि महाराज दिवंगत हो गए। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज जी के पास मृत संजीवनी विद्या है, जो मरे हुए को भी जीवित कर दे। ऐसी विद्या शुक्राचार्य जी के पास है। तो इसी विद्या से मरे हुए समस्त राक्षसों को, समस्त दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने पुनः जीवित कर दिया। बलि हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव हम तो मर चुके थे, आपने कृपा करी, हम पुनः जीवित हो गए। अब कृपा करके इतना और कर दीजिए गुरुदेव कि हम उन देवताओं से बदला ले सके। शुक्राचार्य जी कहते हैं, बलि देवताओं से बदला लेना ये कोई साधारण बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देवता जो है वो भगवान के प्रिय हैं। देवता अमृत पी चुके हैं। देवताओं की काट तो मेरे पास है, पर भगवान नारायण की काट मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन सुनो,
भगवान नारायण जो है वो ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देते हैं भगवान नारायण। इसलिए अगर तुम ब्राह्मणों की प्रसन्नता प्राप्त कर लो, ब्राह्मण यदि तुम पर प्रसन्न हो गए ना, तो भगवान नारायण भी तुम्हारा पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और शुक्राचार्य जी की बात को मानकर नाना प्रकार के अनुष्ठान जो है बलि ने ब्राह्मणों से कराना प्रारंभ कर दिया। अनुष्ठान तो छोटा होता था महाराज, पर दक्षिणा जो है बलि महाराज बहुत देते थे ब्राह्मणों को। और ब्राह्मणों को जब अधिक दक्षिणा मिलने लगी तो हृदय प्रसन्न हो गया, और अनुष्ठान की पूर्ति पर समस्त ब्राह्मण एक साथ कहते हैं, महाराज बलि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो आप हमसे क्या मांगना चाहते हो। तब जाके बलि कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। जानते थे कि बलि और इंद्र शत्रु हैं, आए दिन देवताओं का दैत्यों पर आक्रमण होता रहता है। इसी बात को मध्यस्थ रखते हुए ब्राह्मण कहते हैं महाराज हम जानते हैं आपकी शत्रुता के बारे में, इसलिए हम अपने तपोबल से एक ऐसा तेजो में रथ उत्पन्न करेंगे जिस पर बैठकर आप संसार में कोई भी युद्ध लड़ोगे तो विजयी प्राप्त होगी। और समस्त ब्राह्मणों ने महाराज अपना तप एक तेजो में रथ के रूप में परिणित कर दिया। उस रथ में समस्त युद्ध की सामग्री रखी हुई थी, और उस रथ पर जब बलि चढ़े तो बलि का रूप भी महाराज चमकने लगा, बलि का रूप भी जो है चमकने लगा। बलि जो है दैत्यों को लेकर पहुंचे देवताओं के पास। इंद्र कहते हैं गुरुदेव आज तक बलि जो है कभी उत्साहपूर्ण देखे नहीं गए, पर आज ये इतने उत्साही हैं युद्ध के लिए, लग रहा है कि आज हमें युद्ध से कोई डर नहीं लग रहा। कारण क्या है? बृहस्पति कहते हैं आज जो है ब्राह्मणों की कृपा है बलि पर। तो हमने भी तो गुरुदेव अमृत पिया, बोले भले ही अमृत पिया हो, पर ब्राह्मणों की जो कृपा आज बलि पर है उसके सामने तुम्हारा अमृत फीका है। आज भगवान भी बलि का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इंद्र तुम क्या चीज हो? यदि जीवित रहना चाहते हो तो स्वर्ग छोड़ के भाग जाओ। और स्वर्ग छोड़ के सारे देवता भाग गए, दर दर भटक रहे हैं महाराज। कोई कंदराओं में छिप गया, कोई जंगलों में छिप गया। देखते जहां भी देवताओं को देखते हैं वहीं देवताओं को मारने लगते हैं। परेशान हो गए देवता। देवताओं की माता का नाम है अदिति। पुत्र जब परेशान रहता है तो माता का हृदय दुखता है। अदिति मैया बहुत उदास हुई, कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करके कहती है नाथ कोई ऐसा उपाय है जिसके कारण मेरे देवताओं को, मेरे बच्चों को अपना घर पुनः मिल सके। मेरे बच्चों के घर पर बलि ने जो है अपना अधिकार कर लिया है, अपना आधिपत्य कर लिया है। तब जब पयोव्रत का उपदेश कश्यप जी ने अदिति मैया को दिया और कहा देवी यदि तुम ये व्रत करोगी तो भगवान नारायण जो है तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे और तुम्हारे पुत्रों के कष्ट को दूर करेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति देवताओं को पुनः करा देंगे भगवान। पर ध्यान रखना ये संभव तभी होगा जब नियम टूटेगा नहीं। अगर नियम में कोई भी त्रुटि आ गई तो भगवान तुम्हारे गर्भ में नहीं आएंगे। अदिति मैया ने बहुत ध्यान रखा, केवल दूध का आहार लेती है महाराज, और परिणाम ये हुआ कि भगवान नारायण जो हैं अदिति मैया के गर्भ में पधारे। बोलिए वामन भगवान की। उपेंद्र नाम है इनका, क्योंकि अदिति मैया के पुत्र हैं इंद्र, और अदिति मैया के गर्भ में ही नारायण आए तो इंद्र के भैया हो गए ना, छोटे भाई हैं, इसलिए इनका नाम है उपेंद्र। उपेंद्र वामन तो इनको इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये मात्र वामन अंगुल के थे, छोटे थे, मात्र वामन अंगुल के थे, इसलिए इनको वामन कहा जाता है। वैसे इनका नाम उपेंद्र था। अब देखो ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, अंबिका मैया ने भिक्षा प्रदान करी, बृहस्पति महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री की दीक्षा दी,
आकाश ने भगवान वामन को छत्र दिया, पृथ्वी ने भगवान वामन को चरण पादुका दी, सबने कुछ ना कुछ भगवान वामन के श्री चरणों में समर्पित किया। और वो सारी भिक्षा जो जगह जगह से भगवान वामन को मिली थी, वो बृहस्पति गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए कहते हैं, गुरुदेव भिक्षा लाए हैं आपके लिए। गुरुदेव कहते हैं ऐसी भिक्षा हमें नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए गुरुदेव आपको? तो बृहस्पति देव कहते हैं हमें तो त्रिलोकी का दान दो तुम, हम तो ये चाहते हैं कि तुम त्रिलोकी की भिक्षा मांग के लाओ। वामन कहते हैं गुरुदेव त्रिलोकी का भिक्षा कौन देगा मुझे? बोले इस समय त्रिलोकी के राजा महाराज बलि हैं, उनके पास पहुंच जाओ। इंद्र जो है वो तो दर बदर भटक रहे हैं, स्वर्ग पे अब बलि बैठे हैं। पर एक बात सज्जनों, स्वर्ग का राजा वही हो सकता है जो शतक्रतु हो। शतक्रतु किसे कहते हैं? शतक्रतु उसे कहते हैं जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है। 99 यज्ञ शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज के द्वारा संपन्न कराए। 100वां यज्ञ चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है ताकि अगर 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो बलि जो है स्थायी रूप से स्वर्ग के अधिकारी हो जाते। 99 पूरे हो गए, 100वां यज्ञ चल रहा है। नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ हो रहा था सज्जनों। भगवान वामन जो है अपने नन्हे नन्हे पैरों में नन्ही नन्ही चरण पादुका चटपट चटपट करते हुए पहुंचे महाराज। ऐसा अद्भुत दिव्य रूप, ऐसे इनके भाल का तेज जो देखा बलि ने, बलि अपने आप को रोक नहीं पाए। हवन में बैठे हुए थे, यज्ञ में बैठे हुए थे, ब्राह्मणों के साथ ऋत्विजों के साथ खड़े हो गए और जाकर कहते हैं स्वागत, आपका स्वागत है, किम करवामी थे, कहिए मैं आपके लिए क्या करूं? आपके श्री चरणों में प्रणाम है। अद्य आज तो ऐसा लगता है कि आज मेरे पितर मुझसे तृप्त हो गए, आज तो मेरा कुल पवित्र हो गया, आज तो ये धरती पवित्र हो गई, आज तो मेरे यज्ञ की भूमि पवित्र हो गई, जो आप जैसे परम तेजवान परम रूपवान ब्राह्मण का आगमन मेरे यज्ञ में हुआ। आज तक मैंने ऐसे तेज वाला ब्राह्मण देखा नहीं। हे ब्राह्मण, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, आप मुझसे कुछ मांग लो। भगवान वामन मौन है, कुछ बोल नहीं रहे। माताओं बात मत करो, माताओं शांति बनाए रखो, मैयाओं एकदम मौन होकर श्रवण करो। बोली श्री राधा गोविंद भगवान की। शांत होकर बात मत करो। बात तो महाराज घर पे बहुत कर लिया करो, कथा में तो केवल मौन होकर कथा श्रवण किया करो। पहुंचे बलि के यज्ञ में। बलि कहते हैं आप कुछ मांग लो, जिससे क्या मांगना चाहते हो? आपको गाय चाहिए क्या? क्योंकि ब्राह्मणों को हवन करने के लिए गाय का दुग्ध चाहिए होता है, दही चाहिए होता है, गाय का घी चाहिए होता है। और आपके इस रूप को देखकर लगता है आपने बहुत पुरस्चरण किया है गायत्री का, आपने बहुत हवन यज्ञ किए हैं, तो आपको गाय के दूध दही घी की तो आवश्यकता अवश्य पड़ती होगी। चाहो तो गाय ले लो मुझसे। क्या चाहिए आपको? अच्छा, आप विवाह करना चाहते हैं तो कहो। अगर आप ब्राह्मण की कोई कन्या चाहिए तो मैं इस पृथ्वी पर आपके योग्य कन्या खोजकर ब्राह्मण आपका विवाह करवा दूं। बताओ आपको क्या चाहिए? वामन भगवान कहते हैं महाराज बलि, बस बहुत नाम सुना था आपका, आपके यज्ञ का नाम बहुत दूर दूर तक है, तो बस दर्शन करने चला आया, अपने राम को कुछ चाहिए नहीं। बलि कहते हैं महाराज ऐसा मत करो, अगर खाली हाथ लग गए तो बड़ी अपकीर्ति होगी मेरी। मेरे पूर्वजों का नाम, मेरे पूर्वजों ने बहुत नाम कमाया है। आज कोई ब्राह्मण मेरे द्वार से खाली चला गया तो मेरे पूर्वजों की धवल कीर्ति जो है अब कीर्ति में बदल जाएगी। आप कुछ मांग लीजिए।
अपने राम को महाराज बलि कुछ नहीं चाहिए। आपने कह दिया, हमने हृदय से स्वीकार कर लिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं महाराज, कुछ मांग लीजिए। वामन भगवान कहते हैं बलि आप जो बार बार कुछ देने की बात कर रहे हो, इससे पता चलता है ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे हृदय में कितनी श्रद्धा है। और क्यों ना हो, अरे क्यों ना हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज भी तो ब्राह्मणों के भक्त रहे हैं। तुम्हारे पिता विरोचन जिन्होंने अपना पूरा धन जो है ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया था, तुम्हारे दादा प्रहलाद ये भी ब्राह्मण भक्त रहे, और तुम्हारे पर पितामह माने पर दादा जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है, उनकी महानता की तो कौन बात करे। संसार में कोई भी उनको जीत नहीं पाया, भगवान ने भी बड़ी मुश्किल से उनका उद्धार किया था, आसानी से तो वो भी नहीं कर पाए। तो इतने बड़े वीर तुम्हारे दादा प्रहलाद पिता विरोचन इतने बड़े दानी हुए, उन्हीं के कुल में तुम उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे मुख से दानियों जैसी वाणी निकल रही है, सुनकर आश्चर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपके पूर्वज ऐसे रहे हैं तो आप भी तो ऐसे ही रहो। आपका और आपके पूर्वजों का इस संसार में बहुत नाम है, पर महाराज बलि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम कुछ चाहते नहीं, और फिर भिक्षा मांग लेते हैं, बैठ के भजन करते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। नहीं नहीं महाराज कुछ मांग लो। कि ठीक है, जब इतना कह रहे हो तो उधर पूर्ति माने भोजन तो हम भिक्षा मांग कर लेते हैं, लेकिन भजन करने के लिए कभी कभी हमें तकलीफ होती है। हम कहीं भी भजन करने बैठते हैं तो लोग हमसे कह देते हैं महाराज ये हमारी भूमि है, आप यहाँ मत बैठो, कहीं आगे जाके बैठे। अब महाराज बलि हमारे पास अपनी तो कोई भूमि है नहीं, तुम कहीं भी बैठ जाते हैं भजन करने के लिए, पर वो जिसकी भूमि होती है वो भगा देता है हमें। तो हम चाहते हैं कि गायत्री जप हो, भगवान का भजन हो, ये कुछ शांति से हो, तो थोड़ी सी भूमि अपनी हो अपने पास। बलि का हृदय प्रसन्न हो गया कि अब कुछ मांगेंगे। ठीक है महाराज, तो बताओ कितनी भूमि चाहिए आपको, पर कहाँ चाहिए बताओ, आप जहां कहोगे वहीं आपको भूमि प्रदान कर दी जाए। वामन कहते हैं महाराज बलि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, वो भी मेरी पैर से चाहिए। हंसे बहुत तेज बलि, अरे तुम रहे वामन के वामन, तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मेरे पूर्वजों की इतनी महिमा गा रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ लंबा चौड़ा मांगेगा, पर आप तो जो है बहुत थोड़ा मांग रहे हैं। आपके नन्हे नन्हे पैर और इतनी, अब 3 चरण में महाराज मात्र इतनी सी भूमि आएगी, क्या होगा इतनी सी भूमि में? नहीं नहीं हम इतनी नहीं लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। हमें कोई घर थोड़ी बसाना है, हमें कोई बहुत बड़ा आश्रम थोड़ी बनाना है, हमें तो बैठ के बस भजन करना है। तो हमारा आसन जितनी भूमि में बिछ जाए, बस उतनी भूमि पर हमारा अधिकार होना चाहिए, हमें कोई भगाए नहीं वहां से। जब हम बैठ के गायत्री जप करें तो कोई भगाए नहीं, हम अधिकार पूर्वक कह सकें कि हम अपनी भूमि में बैठे हैं। बस एक आसन जितना बिछता है हमें उतनी चाहिए। महाराज बलि कहते हैं देखो आप 3 पग भूमि चाहते हो, आपके चरण बहुत छोटे हैं, मेरे राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं, आप कहो तो मैं अपने दैत्यों से 3 पग भूमि नपवा दूं? नहीं नहीं मुझे अपने पग से चाहिए। ठीक है ले लो, जहां से लेना है। ऐसे कैसे ले ले? संकल्प करो, संकल्प। बलि महाराज फिर कहते हैं वामन भगवान, हे प्रभु ब्राह्मण क्यों जी मजाक बनवा रहे हो मेरा? संसार क्या कहेगा कि ब्राह्मण को बलि ने केवल 3 पग भूमि दी, उसकी वो भी संकल्प करके दी, लोग हंसेंगे मुझ पे। आप ले लो ना जहां से कहीं से लेना, मेरी वाणी ही संकल्प है, ऐसे नहीं, नियम से नियम आपको संकल्प करना होगा। शुक्राचार्य जी महाराज बहुत देर से इनकी बातें सुन रहे थे। शुक्राचार्य जी कहते हैं बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, देखो तो सही आया वहां से कौन है। और जो महाराज शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया तो ध्यान में भगवान नारायण का स्वरूप शुक्राचार्य जी को दिख गया। हो ये न 52 न 53 न 54 न 55, ये तो परम पिता परमेश्वर यहाँ बलि के द्वार पर भिखारी बन गया है।
संकल्प करने जा रहे थे। बलि एकदम से हाथ रोक दिया, अरे बलि ऐसा विरोचन साक्षात, ये तो हे विरोचन के पुत्र बलि, ये साक्षात विष्णु है, ये कोई बामन नहीं है, ये विष्णु है साक्षात। इसका ऐसा स्वभाव है कि एक ही चरण में महाराज पूरे त्रिलोकी को नाप लेगा। दो तो बचेंगे नहीं, तू कहता है दो दूंगा, कहां से देगा? एक में ही पूरी त्रिलोकी को नाप लेंगे, फिर तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और सुनो, संसार में उस दान की महिमा नहीं गाई जाती जिसके कारण खुद भिखारी बन जाओ। दान संसार में वही प्रशंसनीय है जो आवश्यकता अनुसार किया जाए, महाराज खुद को ध्यान में रखते किया जाए। और सुनो, मैंने ये भी जान लिया, इंद्र को जो तुमने हटा दिया है स्वर्ग के सिंहासन से, स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र को पुनः स्थापित करने के लिए अदिति के गर्भ से प्राकट्य हुआ है, इसलिए साफ मना कर दो, अभी तक संकल्प नहीं हुआ। अगर तुम जल लेके बोल देते तो संकल्प हो जाता, अभी तक संकल्प नहीं हुआ, इसलिए साफ मना कर दो कि महाराज फिर कभी आना, कह दो अभी कि अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, हवन करना है मुझे, फिर कभी आना। महाराज बलि ने कितनी अच्छी बात कही, गुरुदेव क्या हाथ में जल लेना ही संकल्प होता है? क्या वाणी का कोई बोल नहीं होता? क्या शब्दों का कोई बोल नहीं होता? मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं महाराज, हजारों बार इनसे कहा है कि कुछ ले लो मैं दूंगा, और जब ले रहे हैं ये, और फिर मैं ये कह के पीछे हट गया हूँ कि फिर कभी आना। इससे मेरे पूर्वजों की अपकीर्ति होगी, इससे मेरी अपकीर्ति होगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। शुक्राचार्य जी कहते हैं, अरे पागल मत बन, वैसे शास्त्र भी आज्ञा देते हैं कि कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोला जा सकता है। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायाम नानतम स्यात् जगुप्सितम। स्त्रीसु, अगर किसी की नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, महाराज अपनी स्त्री से कभी कभी तुम झूठ बोल दो तो अपराध नहीं लगता। ऐसा क्यों कहा? अगर ये बात जो है पुरुषों को पता चलेगी तो वो तो फायदा उठा लेंगे इस बात का कि स्त्रियों से झूठ बोलने पर कोई पाप नहीं लगता, फिर तो वो कुछ सत्य बताएंगे ही नहीं कि हम आ कहां से रहे हैं और जा कहां रहे हैं। तो फिर क्यों कहता है शास्त्र की माताओं से झूठ बोलने पर कोई अपराध नहीं लगता? ये इसलिए कहा जाता है सज्जनों, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, पुरुषों का हृदय कठोर होता है, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो छुपा के रखी जाती हैं। पुरुष कठोर हृदय के कारण उन बातों को छुपा के रख सकता है, पर माता अति कोमल होती हैं, वो बात नहीं छुपा सकती, और कई बार छुपाने योग्य बात जब प्रकट कर दी जाए तो अनर्थ हो जाता है। यही कारण रहा कि कभी कभी माताओं से झूठ बोल दो तो अपराध नहीं लगता है। नर्म विवाह है, किसी कन्या का, गरीब कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, देखने वाले आते हो, महाराज देखकर लौट जाते हो, तो कोई तुमसे कहे जी फलाने की कन्या को देखने जा रहे हैं, क्या तुमने कभी उस कन्या को देखा है? रूपवान है? क्या संस्कार है उसमें? तो देरी मत लगाना, कह देना जी वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत योग्य है, तुम्हारे घर में आ गई ना तो 4 चांद लग जाएंगे, वो तो साक्षात लक्ष्मी है। अगर कह दोगे ना ऐसा, उस गरीब कन्या का विवाह हो जाएगा, तुम्हें पुण्य लगेगा सज्जनों। ये जो झूठ तुमने बोला इसका पाप नहीं लगेगा, ये एकमात्र झूठ ऐसा है जो पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, अगर अपने प्राण संकट में पड़ जाएं, माने लगे कि अगर यहाँ सच बोल दिया तो मार डालेंगे ये लोग, ऐसे स्थान पर झूठ बोला जा सकता है, अपने प्राणों को बचाया जा सकता है। गौ ब्राह्मण हिंसायाम, कोई ब्राह्मण को मार रहा हो, गौ की हत्या कर रहा हो, कुछ
कुछ कसाई लोग गाय को मारने के लिए भाग रहे थे गाय के पीछे। एक सज्जन वहीं खड़े हुए थे महाराज। गाय जो है इधर से निकली, इधर भाग गई और उन कसाईयों ने पूछा, ए बाबा तुमने यहाँ से एक भागती हुई गाय को देखा है क्या? हाँ देखा है। किधर गई? बोले इधर गई है। गाय तो इधर गई थी ना? बोले हाँ हाँ अभी इधर गई है, ज्यादा दूर नहीं पहुंची होगी, भागो पकड़ो उसे। तो वो कसाई उधर भाग गए महाराज, इधर गाय बच गई ना। तो गाय के प्राणों को जो बचा ले, ब्राह्मण के प्राणों को जो बचा ले, झूठ बोलकर भी उसको भी झूठ का अपराध नहीं लगता। ऐसी कुछ जगह हैं कि वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गे पतत्यथा प्रतिश्रुतश्यादानेन योर्थिनं प्रतिलंभते। बलि महाराज कहते हैं, गुरुदेव मैंने सुना है वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गे पतत्यथा, जो ऐसा कहता है कि मैं दूंगा। आप कथा कर रहे हो जी, हम भी इसमें सेवा देंगे, और बाद में जो नहीं देता है भले कहते हैं महाराज मैं दूंगा, ऐसा कह के जो पीछे हट जाता है दूरे स्वर्गे पतत्यतः, उसे स्वर्ग से दूर कर दिया जाता है, और पतत्यतः माने उसे नरक में गिरा दिया जाता है। योर दिनम प्रतिलंबते, और उसकी मुक्ति नहीं होती, घोर नरक की यातना वो भोगता है जो पहले कहता है दूंगा। अरे तो शुरू तो करो, हम पीछे खड़े हैं महाराज, और कहकर शुरू तो कार्य करवा दे, और जब उसकी जरूरत पड़े तो भाग जाए वहां से। ऐसा व्यक्ति की नरक से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने एक बार नहीं हजारों बार कहा कि मैं दूंगा, अब मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? क्या मैं नरक में जाऊँ? और फिर पृथ्वी कहती है कि हजारों पहाड़ों का वजन जो है मुझे नहीं लगता, पर एक झूठे व्यक्ति का भार मुझे बहुत परेशानी करता है। मैं झूठ बोलकर इस पृथ्वी का भार वाकर जीवित नहीं रहना चाहता गुरुदेव, इसलिए मैं तो दूंगा। अरे ये सब कुछ नाप लेंगे, बोले भले ही नाप ले, अगर ये ब्राह्मण है तो केवल 3 चरण भूमि मांगेंगे, लेके चले चले। और अगर ये परमात्मा है तब भी मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। संसार ये कहेगा महाराज की जो परमात्मा सबको देते हैं वो बलि से मांगने, बलि से मांगने। एक भक्त कहता है वामन छोटे क्यों थे, बड़े क्यों नहीं थे? वामन स्वरूप छोटा था इनका। एक भक्त कहता है सज्जनों कि मांगने जो जाता है, मांगने का विचार भी मन में आए तो जीव स्वतः छोटा हो जाता है। रहीमन वे नर मर चुके जो को मांगने जाएंगे। अपने पास जितना है उसमें रहना सीखो, मांगो मत, किसी के सामने हाथ पसारो मत। रहीमन वे नर मर चुके जो को मांगने जाई, लेकिन उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाई। अरे पहले तो मांगना नहीं चाहिए, पर अगर किसी ने हमसे मांग भी लिया तो मांगने वाले से पहले तो हम मर गए महाराज, जो मांगने पर भी हमने नहीं दिया। अगर कोई मांग रहा है तो उसे अवश्य देना चाहिए। वामन भगवान इसलिए छोटे हुए क्योंकि वो मांगने जा रहे हैं, बलि बड़े हैं इसलिए क्योंकि वो देने वाले हैं। ऐसे जिसका हाथ रहता है उसका स्तर छोटा है, और ऐसे जो जिसका हाथ है उसका स्तर बड़ा है। गोविंद से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ज्यादा सुख सुविधा तो जीवन में नहीं चाहिए, पर हाथ ऐसे रहे, कभी ऐसे ना रहे, बस इतनी कृपा करो। चाहे थोड़ा ही दो, पर हमारा हाथ सदैव ऐसे रहे, ऐसे कभी ना रहे। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया बलि को। अरे गुरुदेव से बहस करता, इतनी देर से बकबक करता है, ज्यादा ज्ञानी हो गया है, या तुझे श्राप देता हूँ, तू अपनी श्री से भ्रष्ट हो जा, तेरी श्री नष्ट हो जाए, धन तेरा नष्ट हो जाए। वामन भगवान देखे तो गुरु चेला में जो है महाराज खटपट शुरू हो गई। वामन भगवान कहते हैं अच्छा लगता है आपका अभी मन नहीं है तो कोई बात नहीं,
हम तो पहले भी नहीं चाहते थे कि आपसे कुछ ले, अच्छा हम चलते हैं, राधे राधे। अरे नहीं नहीं रुको, हम दे रहे हैं तो करो संकल्प। और कमंडल उठाया बलि महाराज ने, संकल्प किया। पुराणांतर में कथा आती है सज्जनों कि कमंडल की नाक में एक छोटे से जंतु बनकर बैठ गए श्री शुक्राचार्य जी। वामन भगवान ने उनकी आंख को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। क्यों किया? शुक्राचार्य जी के पास दो आंख हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दो आंखें क्या हैं? ज्ञान और वैराग्य, ये दो आंख हैं। मेरे अंदर छुपे हुए नारायण स्वरूप का दर्शन जो है शुक्राचार्य जी ने नेत्रों से कर लिया। मतलब इनकी ज्ञान की आंखें बहुत अच्छी हैं, पर बलि दे रहे हैं और ये देने नहीं दे रहे, मतलब वैराग्य बच्चा है तो वैराग्य की आंख फोड़ दी इन्होंने, माने वैराग्य को ठीक कर दिया। और जैसे ही बलि ने महाराज संकल्प किया देने का, तुरंत संकल्प पूर्ण हुआ और भगवान का स्वरूप इधर बढ़ने लगा। वामन भगवान जो है विराट स्वरूप में परिणत हो गए। बोलिए विराट भगवान की। वामन भगवान विराट भगवान हो गए। और जो देखा बलि ने महाराज, पहले तो ऐसे झुक के बात करते थे बलि, अब तो ऐसे देख के बात कर रहे। मुख नहीं दिख रहा, केवल चरण दिख रहे हैं। बलि अब देखो हमारा नापना। और जो देखा कि धोखा हुआ है तो बलि के दैत्य भगवान वामन पर प्रहार करने का प्रयास करने लगे। बलि ने रोक दिया, अभी अभी गुरुदेव का श्राप लगा है, अगर अभी युद्ध करेंगे तो सब के सब मारे जाएंगे, इसलिए ठहर जाओ, अभी काल विपरीत चल रहा है। जब हमारा अच्छा समय आएगा तब हम देवताओं को फल चखाएंगे, अभी हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा है। विराट भगवान महाराज एक चरण में जो है पृथ्वी के नीचे सातों लोगों को नाप लिया। अतल वितल सुतल तरातल महातल रसातल और पाताल महाराज। और दूसरे चरण में भू भुआ स्व महा जल तप और सत्य लोक। तो एक चरण में नापे पृथ्वी के नीचे के लोग, एक चरण में नापे पृथ्वी के ऊपर के लोग। महाराज भगवान ने तो दो ही चरण में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा चरण तो बच गई। और जो देखा कि तीसरे चरण के लिए तो अब इस संसार में कोई भूमि ही नहीं बची, भगवान ने तो महाराज अपने विराट स्वरूप से दो ही चरणों में सब कुछ नाप लिया। तब बलि से कहते हैं, बलि तुमने कहा था 3 चरण भूमि दूंगा, पर तुम तो 2 ही दे पाए। अब तीसरे चरण के लिए तुम्हारे पास भूमि बची नहीं है। गरुड़ जी को आज्ञा दी, गरुड़ ये कह के भी दे नहीं पाया, पीछे हट गया, इसे बांध दो। तो गरुड़ जी ने वरुण पास में जो है सज्जनों बलि को बांध दिया। और बलि ने धीरे से कहा, प्रभु मैं कुछ कहूं? कहो, एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? रूप बड़ा होता है या रूपवान बड़ा होता है? पद बड़ा होता है या प्रतिष्ठित व्यक्ति बड़ा होता है? बोले धन बड़ा नहीं होता, धनी बड़ा होता है, धनी के कारण ही धन आता है। तो कहा, नाथ अभी तक आपने मेरे धन का हरण किया है। कुरु शेषनी तृतीयम में शीशम है, मेरा जो तीसरा चरण है प्रभु मेरे शीश पर रख लो, तीसरे चरण में मुझे नाप लो। ऐसा कोई भक्त हुआ है जो आज तक बोला हो भगवान से कि प्रभु अपना चरण मेरे शीश पे रख दो? भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने अपना चरण जो है बलि के शीश पे रख दिया। तुरंत महाराज आकाश में प्रहलाद जी प्रकट हो गए और भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए कहते हैं, प्रभु आप धन्य हैं, मेरे मन में ऐसा विचार कदाचित नहीं आना चाहिए कि आपने मेरे पौत्र की संपत्ति को छीन लिया। अरे मेरे पौत्र की संपत्ति थी ही कब, ये तो आप ही की थी, आपने ले लिया। बलि महाराज की जो पत्नी है वो कहती है, प्रभु ये जो संसार है ये आपका क्रीड़ा स्थल है, प्रभु आप इस संसार में खेलते हो, तो आपके खेलने वाले स्थान पर मेरे पति ने अपना अधिकार कर लिया था, आपने अपनी भूमि वापस ली है। वास्तव में पहले आप ही ने इनको दी, आपने वापस ले ली।
आपने प्रभु कुछ नहीं छीना हमसे, आपने तो अपना दिया है। वास्तव में हमें तो आपकी कृपा से मिला हुआ था। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपने गीता में कहा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई मुझे पत्र अर्पित करे, कोई मुझे पुष्प अर्पित करे, कोई मुझे जल या फल अर्पित करे तो उतने मात्र से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। प्रभु क्या इस बात को भूल गए हो आप? इस भक्त ने तो अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्योछावर कर दिया, फिर भी ये बंधा हुआ है। क्या आपको ये शोभा देता है? आपने इसको बांध के पटका हुआ है प्रभु आपके चरणों में। आप कहते हो कोई जल भी अर्पित कर दे ना तो मैं उसका बड़ा एहसान मानता हूँ कि इसने मुझे बहुत दिया। प्रहलाद जी क्या कहते हैं? प्रभु जीव वो है जो देवे थोड़ा माने अधिक, और भगवान वो है जो दे बहुत पर माने थोड़ा। प्रहलाद जी कहते हैं ये बात। प्रभु जैसे दर्पण के सामने खड़े हो जाए हम तो दर्पण हमारे रूप को कुछ बढ़ा के हमें हटाता है। वास्तव में हम इतने सुंदर होते नहीं जितने दर्पण में हम अपने आप को देख कर अपने आप को सुंदर मान लेते हैं। ऐसे ही सज्जनों जैसे दर्पण हमारे रूप को बढ़ाकर हमें लौटाता है, भगवान भी ऐसे ही हैं सज्जनों। देते थोड़ा है हम, प्रभु जब हमारे जीवन में पुनः लौट के आता है तो वृद्धि करके लौटता है, बहुत होके लौटता है। प्रभु आप लेते थोड़ा है, देते बहुत है, और आज इसने तो बहुत दिया है आपको, फिर भी ये बना हुआ है। ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या है? ये आपके चरणों में बना हुआ क्यों पड़ा है? भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, जिसको रूप का अभिमान हो, जिसको पद का अभिमान हो, जिसको अपने धन का अभिमान हो, जिसको अपनी भूमि का अभिमान हो, जिसको अपने ज्ञान का अभिमान हो, जिसको अपनी जाति का अभिमान हो, मैं अभिमान छीन लेता हूँ। मैं भक्त के हृदय में अभिमान नहीं रहने देता, घमंड नहीं रहने देता। मैं जो रूपवान है, जो रूप का अभिमानी है, मैं उसका रूप छीन लेता हूँ, वो कुरूप हो जाता है। जो धन का अभिमानी है, मैं उसका धन छीन लेता हूँ, वो दरिद्र हो जाता है। जो ज्ञान का अभिमानी है, मैं उसे मूर्ख बना देता हूँ, उसका ज्ञान छीन लेता हूँ। जो पद का अभिमानी है, मैं उसके पद से उसको हटा देता हूँ, फिर उसका कोई पद नहीं रहता। बलि में अभिमान आ गया था अपने धन का। बलि मेरे सामने कहता है, हे वामन, हे ब्राह्मण, आज तक मेरे सामने जिसने हाथ पसारा है, कभी जिंदगी में दोबारा उसको हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं इतना देता हूँ, तुम भी कुछ मांगो, दोबारा किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तव में ये वामन जो है सज्जनों, बलि महाराज पर कृपा ही किए हैं। इन्होंने बलि के अभिमान को नष्ट किया है। और जब बलि ने ये कहा कि तीसरा चरण मेरे शीश पे रख दो, प्रभु का हृदय गदगद हो गया। बलि आया था तुमको छलने के लिए, पर तुमने तो मुझे छल लिया। आया था तुमसे मांगने के लिए, पर तुमने तो मुझे ही छोटा बना दिया। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बलि कहते हैं प्रभु ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस जीवन पर्यंत आप इस सलोनी छवि को जो है निहारता रहूं, बस निहारता रहूं। बलि ने जब ये मांगा भगवान से, भगवान कहते हैं इसका मतलब हम यूं ही तुम्हारे सामने खड़े रहे? बलि कहते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आपने कहा था मांगो सो मांग लिया। आपने कहा था कुछ मांगो, तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही मांगा कि आपका जो ये रूप है मेरी नेत्रों के सामने जीवन पर्यंत रहे। वामन भगवान कहते हैं बलि आया था तुम्हें स्वर्ग से हटाने के लिए, पर तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देखकर अब मैं तुम्हें स्वर्ग से भी ज्यादा जो वैभव है वहां का राजा बनाऊंगा। तो महाराज बलि को भेज दिया सकल लोक में, जो पृथ्वी से नीचे है। प्रहलाद जी भी वहीं पहुंचे और भगवान जो है बलि के द्वारपाल बन गए।
बलि जब भी बाहर जाते हैं, जब भी अंदर आते हैं, द्वार पर खड़े भगवान का दर्शन होता है। बहुत दिन तक गायब रहे बैकुंठ से भगवान। लक्ष्मी जी के हृदय में जो है परेशानी हो गई, कहाँ चले गए? नारद जी से पूछा, नारद जी आपने देखा है प्रभु कहाँ गए हैं? जी देखा है। कहाँ? बोले बलि के द्वार पर द्वारपाल बने खड़े आए थे, बलि को छलने के लिए खुद छल गए वहां पर। लक्ष्मी मैया पहुंची सज्जनों बलि के पास। बहुत दिन तक बलि के पास रही और एक जो है भैया भैया कहती है बलि को। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी मैया ने बलि को राखी बांधी है। राखी जब बलि के हाथ में बांधी, बलि ने कहा बहन मांग ले कुछ। लक्ष्मी मैया कहती है भैया सच में दोगे? हाँ, बलि जो कह देता है वो देता है, भैया इतना ही दे दो। आपके द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा है उसे मेरे पास भेज दो। जो देखा महाराज कि ये तो लक्ष्मी है, हाथ जोड़ लिए, नेत्रों में आंसू आ गए। मैं कैसा छला गया, पहले वो छलने आए, बहन आज तू छलने आ गई है। परमात्मा को लेके जा रही है मेरे पास से। सुतल लोक के राजा भगवान ने बलि को जो है वरदान दिया कि इस मनवंतर में तो इंद्र ही जो है स्वर्ग के राजा रहेंगे, पर अगला जो मनवंतर आएगा उसमें तुम जो है इंद्र के राजा, स्वर्ग के राजा बनोगे, तुम इंद्र बनोगे, तुम इंद्र बनोगे। आइए 2 पल नाम संकीर्तन, उसके बाद देखो भगवान के इस विराट स्वरूप का वर्णन अभी आपने सुना है पर देखा तो नहीं है। पर भगवान अपने इस रूप को दिखा दे, हमें प्रकट रूप में ना दिखाएं तो स्वप्न में ही दिखा दे। 3 दर्शन होते हैं सज्जनों, उत्तम, मध्यम और सामान्य। उत्तम दर्शन वो होते हैं जो प्रकट रूप में हो, मध्यम दर्शन वो होते हैं जो स्वप्न में हो। ठाकुर जी कभी कभी स्वप्न में दिखते हैं ना, जिसका हृदय पवित्र होता है ठाकुर जी उसी को स्वप्न में दर्शन देते हैं। बहुत ज्यादा नहीं देते, बस थोड़ी सी झलक देते हैं। और मंदिरों में जो हम दर्शन करते हैं ये दर्शन कैसा है? ये सामान्य दर्शन है। तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपके जिस अद्भुत रूप का वर्णन हम सुनते हैं वो प्रकट में नहीं तो कम से कम स्वप्न में तो दर्शन दिखा दो कि आपका स्वरूप है कैसा। नाम तो आपका तारने वाला है पर रूप कैसा है आपका, ये भी झलक दिखा दो। करो प्रभु से प्रार्थना, सभी हाथ जोड़ के तालियों की सेवा करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। आइए सभी गाते हैं सज्जनों। नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतने सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। झुकाते हैं
जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का बंधन होगा। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का बंधन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारकहारा तब तेरा दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ये सरितों की वाणी है तेरी जब पर हो मेरे भगवान। ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। तुमने तारे लाखों प्राणी ये सरितों की वाणी है तेरी जब पर हो मेरे गिरधर। ये दुनिया दीवानी है। अब से तेरी पूजा रचो जीवन में मंगल होगा। अब से तेरी पूजा रचो जीवन में मंगल होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारकहारा तब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारकहारा तब तेरा दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोली राधा गोविंद भगवान की। वामन चरित्र को विराम दिया। इसके बाद कथा आती है सज्जनों भगवान के मत्स्य अवतार की। एक बार महाराज सत्यव्रत संध्या वंदन करने तीर्थ में स्नान करने नदी के पास पहुंचे और स्नान करने के बाद हाथों की अंजलि में जल भरकर जब भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो देखा एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आई हुई है। अरे ये हाथ में कहां से आ गई? महाराज सत्यव्रत ने उस मछली को पुनः जल में छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा से जल लिया, दोबारा से अर्घ देने लगे तो दोबारा वो मछली जो है हाथ में आ गई, दोबारा छोड़ दिया। तीसरी बार सज्जनों सत्यव्रत महाराज ने पुनः हाथ में जल लिया, पुनः वो मछली आ गई। इस बार पुनः जल में छोड़ने वाले थे, वो मछली बोल पड़ी, महाराज इस नदी में बड़े बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे, कृपा करके आप मुझे इसमें मत छोड़ो। दया आ गई। अरे इतनी अद्भुत मछली जो मुख से बोलती है। हाथ में महाराज इस मछली को लिया, अपने कमंडल में जल भरा और कमंडल में उस मछली को डाल दिया, अपने घर ले आए। घर लाके रख दिया कमंडल में, मंदिर में सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद कमंडल में जाके देखा तो मछली का आकार बढ़ गया सज्जनों। मछली कहती है महाराज इस कमंडल में मुझे कष्ट होता है, ये कमंडल मेरे लिए छोटा है, कृपा करके कोई बड़े बर्तन में डालो। देखा एक बड़े टब में जो है इस मछली को डाल दिया। अन्य काटने में महाराज लग गए। थोड़ी देर बाद आके देखा तो वो तब भी जो महाराज भरा हुआ है। आश्चर्य हुआ महाराज सत्यव्रत को, इतनी जल्दी मछली कैसे बढ़ सकती है? महाराज इसमें मुझे कष्ट होता है, कृपा करके कोई और बड़ी जगह में मुझे रखो।
इसके बाद महाराज एक जलाशय में जो है उस मछली को छोड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद कहती है महाराज ये जलाशय भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, देखो मैं फंस गई हूँ इस जलाशय में, कृपा करके मुझे और किसी बड़े स्थान पर रखो। महाराज लोगों की सहायता से उस मछली को उठाया और सत्यव्रत महाराज पुनः उसी नदी में छोड़ने गए। फिर से उसने वही बात कह दी, महाराज इस नदी में मत छोड़ो, यहाँ के जीव जंतु जो बड़े हैं खा जाएंगे मुझे। आश्चर्य हुआ सत्यव्रत महाराज को, हाथ जोड़ दिए, आप जरूर कोई दिव्य पुरुष हैं, कहो ना क्या परीक्षा मेरी ले रहे हो, बताओ ना आप कौन हो। ऐसी प्रार्थना जब सत्यव्रत महाराज ने करी तो तुरंत जो है मछली में से भगवान प्रकट हो गए। सज्जनों बोलिए मत्स्य भगवान की। सत्यव्रत महाराज से मत्स्य भगवान कहते हैं राजन आज से 7वें दिन इस पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, आज से 7वें दिन ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। मैंने सप्त ऋषियों को बचाने के लिए, मैंने आवश्यक इस पृथ्वी के संसाधनों के बीजों को बचाने के लिए ये मछली रूप धारण किया है। ददार सफरी रूपम, संस्कृत में मछली को सफरी कहते हैं सज्जनों। सफरी रूप मैंने धारण किया है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। आज से 7वें दिन पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ये पृथ्वी अपने दिव्य रूप से उस दिन नौका बना के आएगी। तुम सप्त ऋषियों के साथ और गेहूं बाजरा आदि अन्न के बीजों को लेकर नाव में बैठ जाना। उस समय मैं जो है पुनः प्रकट होऊंगा, मेरे सिर पर एक सींग होगा, वासुकी नाग से मेरे सींग को बांध देना और वासुकी नाग की पूंछ को इस नाव से बांध देना और प्रलय पर्यंत मैं उस नाव को खींचता रहूंगा और उसी नाव में जो है तुम्हें जीवन उपयोगी उपदेश करूंगा। 7वां दिन आया सज्जनों, सत्यव्रत महाराज जो हैं वो बैठ गए नाव में सप्त ऋषियों के साथ, आवश्यक बीजों को लेकर भी बैठ गए। भगवान ने जो है आत्म तत्व का उपदेश जो है सत्यव्रत महाराज को दिया। सत्यव्रत महाराज को भगवान कहते हैं ये रूप जो है मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए तो धारण किया ही है, एक दूसरा कारण भी है कि मुझे मत्स्य बनना पड़ा। क्या बोले ब्रह्मा जी के हाथों में होते हैं वेद और आ गई ब्रह्मा जी को नींद, तो ब्रह्मा जी के हाथों से वेद छूटकर गिर गए और जैसे ही वेद छूटे महाराज ब्रह्मा जी के हाथों से जैसे ही वेद गिरे तो तुरंत एक हयग्रीव नाम का दैत्य उन वेदों को लेकर भाग गया। भगवान जो है देखे कि ब्रह्मा जी तो सो रहे हैं, वेद जो है दैत्यों के हाथ में चले गए, तो तुरंत भगवान ने जो है मछली का रूप धारण किया और हयग्रीव दैत्य का उद्धार करके वेद वापस ब्रह्मा जी को लाकर दे दिए। यही सत्यव्रत महाराज जो हैं प्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ तो श्राद्ध देव मनु के रूप में प्रकट हुए। श्राद्ध देव मनु इनकी कोई संतान नहीं है सज्जनों, तो इन्होंने एक बार अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी, गुरुदेव कृपा करके कोई ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाओ जिससे संतान की प्राप्ति हो। तो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, लेकिन एक बार श्राद्ध देव मनु की जो पत्नी है महाराज वो वशिष्ठ जी के कान में आकर कहती है गुरुदेव हमारे स्वामी तो चाहते हैं कि पुत्र हो, पर कृपा करो कि ऐसा मंत्र आप हवन में पढ़ना जिससे पुत्री की प्राप्ति हो। पुत्र नहीं हो पुत्री हो। सूर्य वंश की ये प्रथम नारी है महाराज जो पुत्री के लिए संघर्ष कर रही है, वरना आज देखो पुत्री के नाम पर तो मुंह सिकोड़ लेते हैं लोग, छोटा मुंह हो जाता है, पुत्री हुई है। अरे पुत्र तो केवल तुम्हारे कुल का कल्याण करेगा, पुत्री तो महाराज 3 कुलों का कल्याण करती है। पुत्री 3 कुलों का कल्याण करती है। पुत्री उन्हीं को मिलती है जिन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। और देख लेना आप, पुत्र जो है पिता से उतना प्रेम नहीं करता जितना प्रेम पुत्री करती है। पिता के दुख को देखकर पुत्र का हृदय द्रवीभूत नहीं होगा जितना पुत्री का होता है। पुत्र भी प्रेम करता है पर पुत्री जितना नहीं कर पाता।
श्रद्धा देवी कहती है महाराज ऐसा कोई हवन करो जिसमें पुत्री हो। हवन हुआ, यज्ञ हुआ, अनुष्ठान पूर्ण हुआ और परिणाम ये हुआ, उसका फल ये हुआ कि श्राद्धदेव मनु को पुत्री प्राप्त हुई। सज्जनों, पुत्री प्राप्त हुई। गुरुदेव के पास पुत्री को ले जाके कहते हैं महाराज मैंने तो कहा था ऐसा कोई मंत्र पढ़ना जिससे पुत्र प्राप्त हो। ये तो पुत्री है, ये तो पुत्री है। आप जो है इतने ब्रह्म के ज्ञानी हैं, आपके द्वारा पढ़ा गया मंत्र गलत कैसे हो सकता है? मैं चाहता था पुत्र हो गई पुत्री, ऐसा क्यों हो गया? वशिष्ठ जी कहते हैं आपकी जो पत्नी है महारानी वो पुत्री चाहते थे। जब आप दोनों में विचारों की समानता नहीं है, फंस गए बेचारे ब्राह्मण बीच में। पत्नी कहती है पुत्री चाहिए, पति कहता है पुत्र। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब स्वीकार करो, अब कुछ नहीं हो सकता। मनु महाराज कहते हैं नहीं महाराज, अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो वशिष्ठ जी ने सज्जनों इला नाम की इसी कन्या को पुत्र बना दिया। आगे चल के नहीं मनु महाराज के 10 और पुत्र हुए। इक्ष्वाकु मृग सरियाति दृष्ट दृष्ट करुसकान नरिस्त्रधम प्रसिद्धम च नवगुं च कविं विभु। इक्ष्वाकु मृग सरियाति दृष्ट दृष्ट करुसकान नरिशं प्रसिद्ध नवग कवि, ये 10 पुत्र हुए। इनमें से जो सरियाती नाम के पुत्र हैं मनु महाराज के, इनकी पुत्री च्यवन मुनि को ब्याही गई। बोली श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की। पीछे जो माता है वो अपना हाथ क्यों नहीं खड़ा करती? वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या? बता दो मैया, वो साउंड और बढ़वा देंगे। पहुंच रही है आवाज? तो फिर जयकारा क्यों नहीं लगाते हो? बोली श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो, जय हो, जय। सरियाती नाम के जो पुत्र है महाराज, इनकी कन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ हुआ। इसी वंश में आगे चलकर जो नवग है ना, इनके पुत्र हुए, उनका भी नाम नवग ही हुआ। ऐसा कोई देखा है कि पिता का भी नाम वही हो और पुत्र का भी नाम वही हो? सूर्य वंश में महाराज ऐसे ऐसे दिव्य राजा हुए हैं, पिता का भी नाम नवग और पुत्र का भी नाम नवग। नवग के नवग हुए और फिर नवग के पुनः नाभाग हुए और नाभाग के एक बहुत महान भक्त हुए सज्जनों, जिनको अम्बरीश जी महाराज कहते हैं। बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की। कैसा है इनका निर्मल जीवन चरित्र। अम्बरीश जी की कथा आपने सुनी है पहले कभी? अद्भुत भक्त सज्जनों है, तो राजा चक्रवर्ती सम्राट है, पर राजा जैसे लक्षण जो है, राजा जैसा गर्व जो है इनके पास नहीं है। इनके पास तो भक्तों जैसा हृदय है, निर्मल। सेवक जो है राजपाट संभालते हैं, इनकी तो पूरी जो दिनचर्या है वो भगवान की सेवा में ही बीतती है। इनका मन तो भगवान के चरणों में ही लगा रहता है। अपने हाथ से भगवान की सेवा करते हैं। मंदिर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सेवक बहुत है, मंदिर में सेवकों से सेवा कराओ। ये अपने हाथों से सेवा करते हैं। आज हमारे घर में मंदिर होता है सज्जनों, बहुतों के अपने खुद के मंदिर होते हैं, खुद सेवा नहीं करेंगे महाराज। बहुत से लोगों को रखते हैं सेवा करने के लिए, खुद सेवा नहीं करते। पर इतने चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी अम्बरीश जी महाराज मंदिर में खुद सेवा करते हैं। ज्यादा क्या कहे, ये तो महाराज अन्न भी अपने हाथों से पीसते हैं। ना जाने कौन कैसा अन्न बीनेगा, ना जाने कौन कैसा पीसेगा, तो खुद ही पीसते हैं। एक दिन चक्की चला रहे थे, अन्न पीस रहे थे अम्बरीश जी महाराज, तो देखा पीछे से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पसीना इनको आ रहा था चक्की पीसते पीसते, देखा पीछे से ठंडी ठंडी हवा आ रही है।
अमृत जी महाराज ने जो मुड़ के देखा, महाराज तो पीताम्बरधारी गोविंद ही जो है अपने पटके से अमृत जी महाराज की हवा कर रहे थे। देखा, ओ प्रभु आप, मैं आपका दास हूँ, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, कैसा अनर्थ कर रहे हो। भगवान कहते हैं, क्यों अमरीश जी, जब आप चक्रवर्ती सम्राट होकर मेरे लिए चक्की चला सकते हो, तो क्या आपके इस पसीने को देखकर मैं अपने पटके से तुम्हारी हवा भी नहीं कर सकता? मैं क्या तुम्हारी हवा भी नहीं कर सकता? भगवान जो है, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जो है अमरीश जी की सेवा में रख दिया। अमरीश जी, तुम तो मेरी सेवा में लगे रहते हो, तुम्हारा मन तो मेरी सेवा में रहता है, मुझ में ही रहता है, राजपाट को तुम देखते नहीं हो। लेकिन आज से मैं अपना सुदर्शन चक्र जो है तुम्हारी सेवा में छोड़ देता हूँ। राज्य में आने वाले समस्त विघ्नों को ये सुदर्शन चक्र समाप्त करेगा। तुम प्रेम से मेरी भक्ति करो, तुम्हें कोई चिंता नहीं। मंदिर में सेवा करते हैं, भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप रखा हुआ है, शालिग्राम जी रखे हुए हैं। और जब स्नान कराते हैं ना, तो ये नहीं कहते महाराज कि शालिग्राम जी यानी कुछ काला काला पत्थर रखा है इसको स्नान कराना, ऐसा भाव नहीं। हम स्नान कराते तो हैं शालिग्राम जी को, पर भाव हमारा उतना उज्जवल नहीं होता, दृष्टि यही रहती है पत्थर है बस जल डाल रहे हैं। पर अमरीश जी जो महाराज शालिग्राम जी को उठाते हैं तो ऐसे उठाते हैं, अति कोमलांगी हैं प्रभु, बहुत कोमल है प्रभु, बड़े प्यार से उठाते हैं, जल डालते हैं, स्नान कराते हैं और गाते भी हैं कि मलमल के स्नान कराऊं, केसर चंदन तिलक लगाऊं, धीरे धीरे पाँव दबाऊं, राधा रंगीली मेरो नाम कि तेरे लगाए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो, आए जइयो प्यारे आए जइयो, आए जइयो प्यारे आए जइयो, यमुना यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो। हरि बोल, हाथ लगे, कौन कौन बोलना चाहता है? देखो ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? वृंदावन में। अपने हृदय को वृंदावन बनाओ, फिर पुकारो ठाकुर जी को, प्रभु इस वृंदावन में आ जाओ। ताली बजाते हुए। और सुनो, आप जो है जगह जगह अपना हाथ दिखाते हो, पंडित जी जरा हाथ तो देखो, मेरे हाथ की रेखा क्या कहती है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। कीर्तन में ताली बजाओ प्यारे, कभी हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीर्तन आपका भाग्य बदल सकता है। उठा के दोनों हाथ। जो कान्हा मेरो गाँव न जाना, जो कान्हा मेरो गाँव न जाना, गाँव
की राजकुमारी, मैं महल की राजकुमारी, राजकुमारी है राजकुमारी, राजकुमारी राजकुमारी। पिता मेरे व्रतधार, पिता मेरे व्रतधार, सावन में जइयो यमुना किनारे मेरो धाम, सावन आए जइयो, आए जइयो प्यारे आए जइयो, आए जइयो प्यारे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो धाम,